राधे इसलिए वेद कहता है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्यकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये मुंडकोपनिषद है। पहले मुंडक का दूसरे खंड का 12वां मंत्र है कि देखो मनुष्यों, तुम खोपड़ी मत लगाओ वेद में, पागल हो जाओगे या इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि नास्तिक हो जाओगे। इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, 2 शर्त। वो गुरु श्रोत्रिय भी हो, यानी शास्त्र वेद के सब शंकाओं का समाधान कर सके, इतनी सामर्थ्य हो। स्वयं समझ लेना ये अलग बात, लेकिन किसी की शंका को, किसी के अज्ञता को निकाल कर वेद का सारांश भर देना ये अलग बात है। तो ऐसा श्रोत्रिय होना चाहिए कि हमारी शंकाओं को समाप्त कर दे और सारे वेदों का निचोड़ बता दे कि बेटा तुम ये करो। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए, अर्थात भगवत प्राप्ति किए हो, दिव्य प्रेम दिव्य दर्शन सब प्राप्त किए हो, प्रैक्टिकल मैन हो, यानी थ्योरेटिकल मैन भी हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो। ऐसा गुरु जब तुमको मिले तब उसके सरेंडर करके, शरणागत हो करके उसके द्वारा समझकर वेद का भावार्थ, पुराण का भावार्थ, तब उसको तुम जानकर प्राप्त कर सकते हो। इसलिए गुरु की आवश्यकता हुई। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत, वेद कह रहा है, कठोपनिषद पहले अध्याय का तीसरी बल्ली का 14वां श्लोक, 14वां मंत्र। ये कह रहा है कि उठो, जागो मनुष्यों, पता नहीं अगला क्षण तुमको मिले न मिले, और वरान महापुरुष की शरण में जाओ और प्राप्त करो ज्ञान। भगवान कौन है, तुम कौन हो, माया क्या है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, सब बातों को समझो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, गीता 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। वही बात जो वेद ने कहा वही गीता ने कह दिया। प्रैक्टिकल मैन ऐसा महापुरुष के हो, उसके पास जाओ, उसको सरेंडर करो, शरणागत हो जाओ। अपनी बुद्धि ना लगाना, वो जैसे कहे वैसे ही साधना करो। भागवत भी यही कहती है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। गुरु की शरण में जाओ, शाब्दे परे, यानी थ्योरेटिकल मैन भी हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो, उसकी शरण में जाओ। तो बिनु संत न काहू पाई, रामायण में कहती है। सब शास्त्र वेद एक स्वर से कहते हैं, गुरु के बिना भगवान है क्या, ये कौन बताए। अपने आप तो तुम अपने आप को भी नहीं समझ सकते। किसी भी व्यक्ति से पूछो आपकी तारीफ, मैं कलेक्टर हूं। कलेक्टर? मैं पोस्ट नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपकी तारीफ पूछ रहा हूं। मैं रामदेव हूं।
रामदेव, ये तो नाम है। अरे तो मैं मनुष्य हूं। मनुष्य ये तो बॉडी है, शरीर है। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं, तुमको अपना पता नहीं, तुमको पागल खाने में रहना चाहिए। तुम लोगों का नुकसान करोगे बाहर, तुमको अपने पता नहीं। और कहते हैं और हम पीएचडी है और डीलिट है और आईएएस है। अरे सब डिग्रियां तो कागज की लिखा पढ़ी की है। हमको ये बताओ कि तुम अपने आप तक को नहीं जानते हो तो तुम और क्या जानते हो? और अगर कोई कह दे कि जरा आप अल्पज्ञ हैं, मुझे अल्पज्ञ कहा? अच्छा तो सर्वज्ञ होंगे आप भगवान? नहीं नहीं नहीं, मैं सर्वज्ञ तो नहीं हूं, सर्वज्ञ भी नहीं हूं, अल्पज्ञ भी नहीं हूं, तो क्या हो? पत्थर हो तुम? लक्कड़ हो? क्या हो? नहीं हूं तो अल्पज्ञ, लेकिन सुनने में खराब लगता है। क्यों? ऐसा कैसे? फैक्ट को मानने में क्या एतराज हो? तुम पुरुष हो, हाँ, तुम्हें कोई स्त्री कहे तो बुरा लगेगा, हाँ, और पुरुष कहे तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो फिर तुम जो हो वो तुमको कहा जाए तो क्यों फील करते हो? हाँ? तो गुरु के बिना भगवान का न ज्ञान होगा, न भगवान के पाने की साधना का ज्ञान होगा, और न भगवत प्राप्ति ही हो सकती है। गुरु ही तत्व ज्ञान कराएगा, प्रथम। नंबर 2, साधना कराएगा, उस समय भी हेल्प करेगा। और नंबर 3, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो उस अंतःकरण को दिव्य बनाएगा, फिर दिव्य प्रेम देगा, सारा काम गुरु करेगा। भगवान तो जब ये सब बात बन जाएगी, हृदय दिव्य हो जाएगा, तो आएंगे वहां से, ड्राइंग रूम में बैठ जाएंगे। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, सब काम सही कर लो, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन हो जाए तब मैं आऊंगा। जितने तुम्हारे अंतःकरण में बैठे हैं, मां बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सबको भगा दो, एक भी न रहे। एक भी रहेगा तो मैं नहीं आता। ये सारा काम कौन करे? गंदगी साफ करने का एक गुरु करे। इसीलिए गुरु को कहा है वेद व्यास ने कि गुरु तत्व जो है वो कोई चौथा तत्व नहीं है। जो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले उसका नाम महात्मा या गुरु, बस सीधी सी परिभाषा है। तो गुरु के पास परमात्मा ने अपना सब सामान दे दिया कृपा से, हमने कोई दाम नहीं दिया। देखो, अंतःकरण को आप शुद्ध कर सकते हैं श्री कृष्ण भक्ति करके, या और कोई उपाय से करिए, चलो मान लिया, लेकिन अंतःकरण शुद्ध करने से काम नहीं बनेगा। न भगवत प्राप्ति होगी, न माया निवृत्ति होगी, दोनों इम्पॉसिबल। क्योंकि आप जो अंतःकरण शुद्ध करेंगे तो दिव्य तो कर नहीं सकते, खाली शुद्ध करेंगे। तो शुद्ध अंतःकरण जैसे जड़ भरत परमहंस का हो गया था और फिर माया लग गई, एक हिरिनी के बच्चे में आसक्ति हो गई और उसको पाला पोसा लिए उसको दुलार करे, चिपटाए रहे सोते समय भी, और जब मरे तो हिरण का चिंतन हुआ, मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। अंतःकरण शुद्ध था। जब तक गुरु कृपा से दिव्य न बने तब तक दिव्य प्रेम उस अंतःकरण में ठहर नहीं सकता। देखो, ये जो अंतःकरण है हमारा, ये त्रिगुण का है, माया का है। तो जब तक ये तीनों चीजें न निकल जाएंगी तो शुद्ध नहीं होगा, और जब शुद्ध हो गया तो उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि अनलिमिटेड हैप्पीनेस भगवान वाला वो सह सके, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा शरीर के। अरे एक मामूली भिखारी को अगर कहीं 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाती है तो हार्ट फेल हो जाता है,
और अनंत आनंद कैसे आपका हृदय संभालेगा, कैसे सहेगा। इसलिए जब वो दिव्य हो जाता है, दिव्य माने भगवान की पावर आ गई उसमें, अब भगवान का आनंद सह लेगा। इसी प्रकार हर एक इंद्रियों के बारे में समझ लेना। भगवान को कौन देख सकता है? भगवान की आंख। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान के कान। भगवान की नासिका मिल जाए तब भगवान की दिव्य सुगंध मिलेगी। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं ये जब भगवान की बन जाए, दिव्य बन जाए, ये स्वर्ग वाला दिव्य नहीं, ये भगवान वाला दिव्य, तब हम उनको देख सकते हैं। जैसे हम संसार में आप लोगों से बात करते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, ऐसे ही भगवान का भी मिलता है, बिल्कुल टू कॉपी। लेकिन वो गुरु के द्वारा शक्ति मिलेगी, दिव्यता मिलेगी तब। अन्यथा अंतःकरण शुद्ध करके आप बैठे रहिए, फिर माया लग जाएगी। ये जो विद्या माया है ये बड़ी खतरनाक है। अब विद्या तो खत्म हो जाती है साधना से, यानी रजोगुण तमोगुण ये अविद्या है और सत्वगुण है विद्या। तो विद्या को समाप्त करने के लिए वो स्वरूप शक्ति मिलेगी भगवान की जब गुरु द्वारा, तब वो विद्या माया को समाप्त करेगी, तब पूरी माया समाप्त होगी। तो गुरु के द्वारा ही सारा काम होना है। इसलिए वेदव्यास ने कहा गुरु तत्व सबसे श्रेष्ठ है, परम माने श्रेष्ठम।